गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं महेंद्र हुले, फिज़िकल एजुकेशन टीचर एंड स्पोर्ट्स कोच। हमने पिछले वीडियोज़ में चेस के बेसिक रूल्स, टाइप्स ऑफ मैट, चेस पीसेस मूव्स आदि की जानकारी ली है। तो आज हम चेस नोटेशन के बारे में जानकारी लेंगे। हम जब भी कोई चेस टूर्नामेंट या मैच खेलते हैं या फिर चेस गेम को सीखते हैं, तब हमारे पास हमने खेले हुए गेम का रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसलिए चेस नोटेशन की हमें ज़रूरत होती है। चेस नोटेशन चालों को रिकॉर्ड करने के लिए फिडे मान्यता प्राप्त एक आधिकारिक विधि है। इसे ही हम चेस की भाषा कहते हैं। चेस बोर्ड में जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको फाइल्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको रैंक्स कहते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच इसे फाइल्स कहते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसे रैंक्स कहते हैं। चेस बोर्ड पर जो 64 स्क्वायर्स होते हैं उन सभी स्क्वायर्स को एक विशिष्ट नाम दिया गया है। उस स्क्वायर का नोटेशन लिखते समय पहले फाइल को लिखें और फिर रैंक को लिखें। जैसे कि अब इस चेस बोर्ड पर कुछ स्क्वायर के नोटेशन लिखे हैं, उसी तरह से बाकी के स्क्वायर के नोटेशन लिखने की प्रैक्टिस करें। चेस में प्रत्येक पीस का नोटेशन लिखने के लिए हम उस पीस के नाम का पहला लेटर का उपयोग करेंगे। जैसे कि किंग के लिए हम कैपिटल के का प्रयोग करेंगे, क्वीन के लिए हम कैपिटल क्यू का, बिशप के लिए कैपिटल बी का, नाइट के लिए यहाँ हम कैपिटल एन का उपयोग करेंगे क्योंकि कैपिटल के का प्रयोग हमने पहले ही किंग के लिए किया है। और रूक के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे। पॉन पैदों के लिए हम किसी भी लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने अभी चेस बोर्ड के हर स्क्वायर का नोटेशन और हर पीस का नोटेशन कैसे लिखते हैं यह देखा है। तो उदाहरण के तौर पर कुछ पीस के मूव्स के नोटेशन का अभ्यास करते हैं। वाइट नाइट अगर मूव करे तो आप लिखोगे या कहेंगे नाइट C3। उसी तरह अगर ब्लैक पॉन मूव करे तो आप लिखोगे या कहेंगे G5। यहाँ पॉन के लिए हमने कोई लेटर नहीं दिया है, इसलिए पॉन मूव में हमें सिर्फ पॉन जिस स्क्वायर में है उस स्क्वायर का पहले फाइल और फिर रैंक लिखना है। चेस गेम खेलते समय चालों की नोटेशन लिखते समय पहले वाइट पीसेस की चालों की नोटेशन लिखोगे, फिर उसके सामने ब्लैक पीस की चालों की नोटेशन लिखोगे। चेस गेम में कैप्चर, चेक, चेकमेट और पॉन प्रमोशन के लिए कुछ चिन्ह सिंबल का प्रयोग करते हैं। कैप्चर के लिए स्मॉल x का प्रयोग करते हैं। इस उदाहरण में ब्लैक पॉन के लिए हम लिखेंगे
जी। कैप्चर के लिए स्मॉल x H4। उदाहरण नंबर 2। इस स्थिति में व्हाइट नाइट के लिए कैपिटल N, कैप्चर के लिए स्मॉल x G5। चेक के लिए हम प्लस के चिन्ह सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब इस उदाहरण में ब्लैक बिशप का वाइट किंग को चेक मिल रहा है, तो उसके लिए नोटेशन इस प्रकार से है। ब्लैक बिशप के लिए कैपिटल B, फाइल के लिए स्मॉल b, रैंक के लिए 4 और चेक के लिए प्लस। तो इस तरह B4 प्लस लिखेंगे या कहेंगे। दूसरे उदाहरण में वाइट रूक का ब्लैक किंग को चेक मिल रहा है, तो उसके लिए नोटेशन इस प्रकार से होंगे। वाइट रूक के लिए कैपिटल R, फाइल के लिए स्मॉल a, रैंक के लिए 8 और चेक के लिए प्लस। तो इस तरह R8 प्लस लिखोगे या कहोगे। चेक के लिए हम प्लस के चिन्ह सिंबल का प्रयोग करते हैं और चेकमेट के लिए हम हैश के चिन्ह सिंबल का नोटेशन लिखते या कहते समय प्रयोग करते हैं। अब हम पॉन प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी पॉन आखिर तक मूव करता है तब उस पॉन का प्रमोशन होता है और उसे हम इज इक्वल टू से दर्शाते हैं। उसके बाद हम पॉन के प्रमोशन में जो भी पीस को लेते हैं उसे दर्शाते हैं, जैसे क्वीन, रूक, बिशप, नाइट। इस स्थिति में यदि वाइट पॉन को B7 से B8 तक चलाते हैं और पॉन के प्रमोशन में क्वीन को लेते हैं, तब हम इसका नोटेशन इस तरह से लिखेंगे या कहेंगे B8 इज इक्वल टू क्वीन। इसी तरह अगर ब्लैक पॉन कैप्चर नाइट C1 और पॉन आखिर तक पहुंचने के बाद प्रमोशन में रूक को लेता है, तब हम इसका नोटेशन इस तरह से लिखेंगे या कहेंगे D क्रॉस C1 इज इक्वल टू R। चेस गेम में जो स्पेशल मूव्स है उनके लिए कुछ नोटेशन इस प्रकार से है। कैसलिंग में किंग साइड कैसलिंग के लिए 0-0 और क्वीन साइड कैसलिंग के लिए 0-0-0 लिखते हैं। इन पैसेंट में जो पॉन इन पैसेंट कर रहा है उसके स्क्वायर का नोटेशन लिखना है। फिर कैप्चर के लिए स्मॉल x और जिस पॉन के साथ इन पैसेंट हो रहा है उसके आगे के स्क्वायर का नोटेशन लिखना है। उदाहरण के लिए इस स्थिति में वाइट पॉन के लिए कैपिटल C, कैप्चर B6 लिखना है। जिस समय दो
या दो से ज़्यादा पीसेस एक ही जगह पर मूव करते हैं तब अनिश्चितता बढ़ने की संभावना होती है। जैसे कि इस उदाहरण में दोनों नाइट एक ही जगह पर मूव कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चले कि कौन से नाइट ने मूव किया है? तो उसके लिए नोटेशन लिखते समय पहले नाइट के लिए कैपिटल N, फिर नाइट जिस स्क्वायर में है उस फाइल का लेटर और नाइट जिस स्क्वायर में मूव करने वाला है उसका नोटेशन, जैसे नाइट CE4। थैंक यू।